नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, एलटी मेंस के लिए मैंने आपके सामने लगभग 50 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं और आज कुछ नए टॉपिक हम आपको पहले ही बता देते हैं। अगली लगातार वीडियो में वही टॉपिक आने वाले हैं। आप अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये देखिए, एक एक करके ये सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इतने टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिए, बाकी और जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आपके सामने बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से इतने भी अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो फिर आपका काम 100% बन जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपके सामने जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें से एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। इसकी 100% मेरी गारंटी है। आप तो सिर्फ़ और सिर्फ मज़मून लिखना सीखिए, ओनली मज़मून लिखना सीखिए। 3 चीज़ें मज़मून में आपसे देखी जा रही हैं। एक, लिखावट आपकी और उसमें जो तलफ़्फ़ुज़ होता है, जुमले हैं वो सही लिखे होने चाहिए। दूसरी चीज़ मज़मून में तसलसल और तीसरी चीज़ मज़मून में गहराई। बस इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए हम लोग टॉपिकों पर बात कर लेते हैं। देखिए, 71 नंबर सवाल देखिए और ये आप अपने पास तैयार कीजिएगा। उर्दू क़वाइद की अहमियत पर एक मुख्तसर मज़मून, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अलावा उर्दू क़वाइद और उसके उसूल पर एक मुख्तसर मज़मून के साथ साथ में ये देखिए, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसके बाद में आगे देखिए, उर्दू क़वाइद में जो है इस्म होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग गलत है, रुक जाइए, इससे पहले हम सही करते हैं। तो अब सही है। अब इसे इस्म जो है उसके बारे में अभी देखिए, जो सिफ़त हैं, इसके बाद में ज़मीर हैं, इन पर भी हम क़वाइद करा देंगे। इसके बाद में ये मज़मून आपको तैयार करना है, मसनवी का फ़न और उसकी अहमियत पर मज़मून। इसके बाद में ये सारे जितने क्वेश्चन आप तैयार करिएगा ये 200 वर्ड में ही तैयार कीजिएगा। अब वहाँ पर आपको 200 वर्ड, हम एक वीडियो रोज़ भूल जाते हैं, आप लोग भी याद नहीं दिलाते हैं। एक वीडियो हम ऐसी बना करके आपको बता देंगे कि वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो किस तरह से कॉपी भरना है। बहरहाल शॉर्टकट में हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए 200 जो है 200 का आपको मज़मून लिखना है वर्ड में, तो आप ऐसा कीजिएगा, 1.5 पेज में लिखिएगा, 1/2 में लिखिएगा। एक सही 1/2, यानी 1.5 पेज में जो है उस मज़मून को लिखिएगा। और मज़मून लिखने के बाद 1.5 पेज में लिखने के बाद उसे छोड़ दीजिए। सारे मज़मून 1.5 पेज में करके छोड़ दीजिए। और जब टाइम आपको बाद में मिले 20 को कर लीजिए। ऐसे ही जब बाद में आपको टाइम मिल जाए तो सभी मज़मून में जो मतलब जो है 200 वर्ड वाले हैं उनमें सब में 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें और बढ़ा दीजिए कोशिश करके। इस तरह से आप चलिएगा। पहले आप ज़्यादा ना लिखने की कोशिश कीजिए और वहाँ काउंटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं। 1.5 पेज में लिखिए और 2 पेज में या तो खींच के कर दीजिए और अगले तीसरा पेज भी अगर आपको मिलता है तो उसमें भी 1 लाइन लिख दीजिए। यानी मज़मून जो है वो आगे तक ले जा करके पूरा पेज बाकी छोड़ दीजिए जाके। 1 लाइन 2 लाइन बस नए पेज में पहुंचा दीजिए। ऐसे करके सारे मज़मून छोड़ दीजिएगा और फिर बाद में टाइम मिलने के बाद उनमें सब में 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें उसी मज़मून को पढ़ करके तसलसल के साथ मिला दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, ये वाला टॉपिक आपको तैयार कर लेना चाहिए कि फ़ानी वदानी की शायरी में यासियत की झलक नुमायाँ होती है। इस कॉल की वजाहत कीजिए। जिगर मुरादाबादी की शायरी पर याद रखिए, उनकी मुरादाबादी की शायरी और उसकी खुसूसियात मिसाल के साथ बयान करनी है। तो ये मज़मून आपको तैयार करना है। फिराक गोरखपुरी में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर जो है अनासिर का उन्सुर गालिब है तो उसका बयान कीजिए। ये मज़मून आपको तैयार करना है। अगला ये तैयार करना है, या सेगाना चंगेज़ी की शायरी में अनानियत का मरक़्क़ा है। शायरी कैसी है? अनानियत का मरक़्क़ा है। इस कौल की वजाहत कीजिए। इसके बाद में जदीद गज़ल गो शायर असगर गोंडवी के कलाम में तसव्वुफ़ का रंग नज़र आता है। इसकी वजाहत कीजिए। इसके बाद में ये आप एक मज़मून तैयार कीजिए, उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ और इर्तिक़ा पर मुख्तसर मज़मून और उसकी वजाहत। आगे देखिए, नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं, मिसाल के साथ बयान कीजिए। मिसाल के मतलब यहाँ पर जब इनके बारे में लिखेंगे तो 3-4 जो है वो कोशिश करना नज़मों के नाम लिख दो और एक आध शेर भी ज़रूर मिसाल के लिए डाल दीजिएगा। अवामी जिनमें बातें उठाएंगी, कोई भी नज़म के जो याद आ जाए वो डाल दीजिए क्योंकि सभी अवामी ही हैं। आगे देखिए, मुफलिसी इनकी है, आदमी नामा है और बंजारा नामा। इन तीनों का खुलासा एक एक करके 200 लफ्ज़ में इसका, 200 लफ्ज़ में इसका, 200 लफ्ज़ में इसका, इन तीनों का खुलासा आपको हर हाल में लिखना है, तैयार करना है। जदीद नज़म में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की अहमियत पर मज़मून लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जदीद नज़म में बहुत काम किया और शुरुआत हाली और इन्हीं से मानी जाती है। पंजाब लाहौर का जो इन्होंने बुनियाद डाली थी। आगे देखिए, हाली की भी वही हालत है। हाली की जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उनकी अहमियत पर जो है जदीद नज़म में उनकी अहमियत क्या है, इस पर आपको मज़मून तैयार करना है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि तिफ़्ल निसाब के बानी, यानी बच्चों के निसाब के बानी जो हैं इस्माइल मेरठी की नज़म गोई और उसकी खुसूसियात पर मज़मून। तो इनकी कैसी नज़में, वो नज़मों के बारे में लिखना है जो इन्होंने बच्चों के निसाब के लिए लिखी। अगला मज़मून है अकबर इलाहाबादी की नज़म गोई और मगरबी तहज़ीब। इस कॉल की वजाहत करना है 200 लफ्ज़ में। आगे देखिए, ब्रज नारायण चकबस्त की नज़म रामायण का एक सीन, क्या हाँ चला गया, हाँ, रामायण का एक सीन जो है उसका खुलासा आसान अल्फाज में बयान करना है।
इसके बाद में देखिए अल्लामा इकबाल के बारे में उनकी नज़्म गोई पर एक मुख्तसर मजमून अपने अल्फाज में लिखी है। आप लोग कहते हैं कि हमारे समझ में ही नहीं आता है कि किस सवाल पर हम प्रैक्टिस करें, तो देखिए 100 क्वेश्चन मैंने लगभग आपके सामने तैयार करके दे दिए हैं। इन सभी की PDF जो है वो आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले यानी 2 तारीख या फिर 3 तारीख को आपको हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। बाकी क्लास आपने जितने लिए हैं वो आते रहेंगे कंटिन्यू। आगे देखिए, इसके बाद में है अल्लामा इकबाल की साक़ीनामा जो है, साक़ीनामा की उर्दू अदब में अहमियत, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद ही पे लिखी हुई, तो इसलिए इसकी बात। लेनिन खुदा के हुज़ूर जो है, इसकी भी खुलासा आपको मालूम होना चाहिए। जोश मलियावादी की इनकलाबी नज़्म गोई पर मजमून, तो ये आपको लिखना है, तैयार करना है। अगला देखिए है मीरा जी की शायरी में जिनसी नक़ूश पाए जाते हैं, इस कौल की वजाहत कीजिए। तो जिनसी नक़ूश पाए जाते हैं, इस कौल की वजाहत आपको करना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होने वाला है। इसके बाद में देखिए फैज़ अहमद फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, इस कौल की वजाहत कीजिए। ठीक है। इसके बाद में फैज़ अहमद फैज़ के बारे में एक और है नज़्म है तन्हाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका खुलासा आपको तैयार करना है। सुबह आज़ादी जो है, इसका भी खुलासा आपको तैयार करना है 200 अल्फाजों में सभी का। इसके बाद में अख्तरुल ईमान की नज़्म है एक लड़का, इसका खुलासा आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, इस पर मजमून। और मखदूम की जो है वो इनकलाबी शायरी पर, उनकी खसूसियात क्या है इनकलाबी शायरी में, तो इस पर एक मजमून। इसके बाद में नज़्म मुअर्रा की हैयत, नज़्म मुअर्रा की हैयत और नून मीम राशिद की नज़्म कोई, ये चीज़ आपको तैयार करना है मजमून। और एक मजमून आपको तैयार करना है कि फ़न दास्तान गोई, दास्तान का फ़न और उसकी उर्दू अदब में अहमियत की वजाहत। और आखिर में 100 वाला देखिए, तो सबरस का खुलासा 200 वर्ड्स में आपको तैयार करना है। इस तरह से मैंने ये आपके सामने इतने सारे टॉपिक, इतने सारे सवाल जो है वो बना करके रख दिए हैं। अब आपका कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर GIC का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जी के जो GS है, तो इसको ना तैयार कीजिएगा आप, इसको 1 घंटा से ज़्यादा ना दीजिएगा, वरना आप 100% इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप प्री एग्ज़ाम में ही बाहर हो जाएंगे। आपको 7, 8, 10 घंटा जितना भी पढ़ना है, सिर्फ उर्दू पढ़ना है। और अगर आप LT मेंस का भी दे रहे हैं तब भी आपको यही करना है, 2 घंटे उर्दू लिखना है, बाकी उर्दू पढ़ना है। और GK GS बिल्कुल नील छोड़ दीजिए, 1 घंटा सिर्फ, इससे ज़्यादा ना दीजिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ लगातार 70% क्वेश्चन आपने अगर कर लिए तो आप GIC का मेंस प्री निकाल करके मेंस में पहुँच जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको बताते ही रहते हैं, अपनी किताब शाहीन ज़रूर खरीद लीजिए, ये किताब शाहीन है, इसको मंगवा लीजिएगा और इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ये देखिए 2026 और 25 के जो एग्ज़ाम हैं उसमें प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें नोट्स हैं, इनका रिवीजन करते रहिए। बाकी जो मैंने क्लास करवा दिए हैं, प्रैक्टिस करवा दी है, और जो लगातार नई वीडियो आ रही हैं उनको देखते रहिए। अब आपका क्या मशवरा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट ज़रूर वहाँ होइएगा, प्रेजेंट हर हाल में आपको होना है। ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सीटें खाली गई, सीट किसी भी कीमत पे खाली नहीं जाने वाली है, लेकिन उसके बावजूद 20 सीट मेरी नज़र में है जो खाली ही जाएंगी। आप देख लीजिएगा, 20 सीट जो है, 100 सीट ही सिर्फ भरी जाएगी, 20 सीट तो खाली जाना ही जाना है। कोशिश करिए, इनको बचाने की कोशिश कीजिए हर कीमत पे। और जो SC कास्ट के बच्चे हैं वो ज़रूर कॉन्टैक्ट हमसे करें, क्योंकि SC की सीटें सबसे ज़्यादा खाली जाने वाली हैं, तो इसमें ज़रूर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका क्या मशवरा है कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।